কৃষ্ণার্থে কায়া ক্লেশ তার ফল আছে শেষ, কিন্তু তাহা সামান্য না হয়া ভক্তির বাধক হলে ভক্তি আর নাহি ফলে তপ ফল হইবে নিশ্চয়। কিন্তু ভেবে দেখো ভাই তপস্যার কাজ নাহি, যদি হরি আরাধিত হায়া ভক্তি যদি না ফলিলে তপস্যার তুচ্ছ ফল বৈষ্ণব না লয়ে কড়চান। ইহাতে সে গুঢ়া মর্ম বুঝো বৈষ্ণবের ধর্ম, পাত্র ভেদে অধিকার ভিন্ন বিনোদের নিবেদন विधि मुक्त अनुक्षण सरग्राही श्री कृष्ण प्रपन्न, सरग्राही श्री कृष्ण प्रपन्न। तो भजन में फिर से वही बात कह रहे हैं कि देखो भाई, यदि आप कृष्ण की सेवा में प्रसन्नता के लिए अगर कार्य नहीं करोगे तो इतने सारे तपस्या बहुत सारी करनी पड़ेगी और सब विफल बेकार की तपस्या, कोई फायदा नहीं। लेकिन अगर गुरु कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं, गुरु कृष्ण प्रसन्न होते हैं, हमें कैसे पता चलेगा? गुरु प्रसन्न होते हैं जब हमारे जो आध्यात्मिक जो गुरु हैं, आध्यात्मिक जो जो वहां प्रतिनिधि होते हैं मंदिर के, वो अगर प्रसन्न है तो गुरु हमसे प्रसन्न है। और रही बात अब ये सारे अथॉरिटी हमसे कैसे प्रसन्न है, जो हमारे मंदिर के जो अथॉरिटी है वो कैसे प्रसन्न है? वो प्रसन्न है जब हम जो वैष्णव लोग हैं वहां पर उनसे, वो हमसे प्रसन्न है। तो ये सीधा सीधा मतलब ये निकलता है कि हम सभी वैष्णवों से अच्छे संबंध रखने चाहिए, और जो आध्यात्मिक अथॉरिटी है वहां पर जो है उनको हमको प्रसन्न करना चाहिए। तो वो ही, क्योंकि गुरु के प्रतिनिधि हैं, तो उनको प्रसन्न करना मतलब, और वो मान लो कोई कह सकता है कि प्रसन्न नहीं होते, लेकिन हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास करना चाहिए, क्षमा मांगना चाहिए, जैसे भी करके, जो भी सॉरी बोलो, चाहे जो भी करो, चाहे जैसे भी करके, देयर विल बी अ लॉट ऑफ थिंग्स, और बहुत मतलब आपको वो आपको बहुत जो है बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि फिर तब जो है आपकी भक्ति जो है आश्रय में फलित होगी, और फिर उसका फिर ज्यादा तपस्या करना पड़ेगा, ना कुछ करना पड़ेगा, और नहीं तो फिर बहुत सारे प्लान बनाओ, बहुत सारे कुछ करो, फिर इतना सारा कुछ करना पड़ता है कि नहीं? कृष्ण अर्थे काय क्लेश तार फले आछे शेष, किंतु ताहा शमनय न होय। भक्ति रे बाधक होले भक्ति आर नहीं फले, तप फल होइबे निश्चय। भक्ति का ये सब जो सारी चीजें हैं करेंगे और भक्ति को बाधक बनेंगे, भक्ति के बाधक ही बनेंगे ये सारी चीजें। कैसे भक्ति के बाधक बनेंगे? जो हमारे जो अथॉरिटी है उनसे आप अगर ये सब करेंगे, बहुत सारा कष्ट करेंगे, बहुत सारे नई तपस्याएं करेंगे, जैसे कई लोग ये करते हैं कि फल ही खाते हैं केवल केवल फल। अगर मान लो मंदिर में आप रह रहे हैं तब तो आप इस तरह का निर्णय, क्योंकि भक्ति में ये बाधा बनेगा। कैसे बाधा बनेगा भाई? इतना व्यवस्था करना पड़ेगा। भक्ति रे बाधक होले भक्ति आर नहीं फले, तप फल होइबे निश्चय।
लेकिन तो ये जो चीज है, किसी एक वैष्णव को प्रसन्न करना, वो बड़ा बड़ा गूढ़ है। लेकिन ये अगर कोई एक चीज कर लेता है तो उसका जो मतलब वो एक चीज करने से सारा चीज आसान हो जाए, सारी चीजें आसान हो जाती हैं, और सारा कुछ आपको जो भी करना है आप करिए, है ना नहीं? आप पूरा फ्रीडम रहता है आप। लेकिन एक चीज ये न करने की वजह से, एक स्वतंत्रता रखने की वजह से बहुत सारा आपको क्लेश रहता है, बहुत सारे प्रॉब्लम रहती है कि नहीं? और वैसे भी बहुत सारा कुछ करना भी पड़ेगा, तपस्या करनी पड़ेगी, बहुत सारी चीज करनी पड़ेगी, लेकिन उसमें क्या है, थोड़ा सा भाई छोटा होना पड़ेगा, है ना? लेकिन थोड़ा छोटा होने में ठीक है ना? क्योंकि बहुत फिर तो बहुत सारा प्रयास करना पड़ेगा, पर कितनी सारी चीजें होंगी। तो ये जो किंतु भेवे देखो भाई, तपस्यार काज नाई, जदि हरि आराधित है। एक बार अगर वो प्रसन्न हो गए, जो हमारे जो इमीडिएट जो हमारे गुरु हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो दीक्षा गुरु के भी प्रतिनिधि हैं, जो हमको गाइड करते हैं, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो हमको, अगर वो हमसे प्रसन्न है तो क्या होगा, जदि हरि आराधित है ना। तो अगर वो हरि मतलब वही जो प्रतिनिधि हैं, वो आप करके देखिए, उनकी प्रसन्नता से सारा होने लगेगा, है ना नहीं? अब आप कहेंगे कि प्रभु जी, वो जो प्रभु जी हैं वो तो बड़े गलत हैं, वो तो ऐसे हैं वैसे हैं, बहुत सारी चीजें हैं, क्या करें? ऐसा हम भले बोल सकते हैं। तो आपको कहाँ से शुद्ध भक्त आएंगे? लेकिन वो परिस्थिति में जब आप कृष्ण को प्रसन्न करने जाएंगे तो आप देखेंगे कि कृष्ण तो और भी ज्यादा टेक्निकल है ना नहीं? कृष्णा इज वेरी वेरी, मतलब कृष्ण तो बहुत ही ज्यादा, तो अब उनको तो प्रसन्न करना और मुश्किल हो जाएगा। कृष्ण तो आश्लेष व पादरता, तो जितना सारा सब कुछ लेना चाहते हैं, लेकिन उसके बदले में आपको कुछ भी नहीं देंगे, परीक्षा तो लेंगे सारा। क्या आप कह रहे हैं कि इस भक्ति में बाधक होते हैं, भक्ति आर नाही फले, तप फल होइबे निश्चय। तो ये एक व्यक्ति ऐसा होएगा कि भाई ठीक है, ले लिए, अपमान कर दिए, जो भी क्या करें। किंतु भेवे देखो भाई, तपस्यार काज नाई, जदि हरि आराधित हन, भक्ति जदि न फलिला, तपस्यार तुच्छ फल, वैष्णव न लये कर छन्न। तो जो व्यक्ति सक्षम है वो व्यक्ति ये करता है, जो डिपेंडेंट है, सैलरी लेना है उसकी बात और है, लेकिन जो सक्षम है सब कुछ करने के बावजूद भी वो समर्पण करता है, तो ज्यादा श्रेष्ठ है। इहा तेजे गूढ़ मर्म, भुजो वैष्णवेरा धर्म, पत्र भेदे अधिकार भिन्न, विनोदर निवेदन, विधि मुक्त अनुक्षण, सारग्राही श्री कृष्ण प्रपन्न। लेकिन अगर ये गूढ़ मर्म है, ये बहुत ही गूढ़ मर्म है कि वो एक शुद्ध वैष्णव को यदि कोई प्रसन्न कर लेता है, यही गूढ़ मर्म है, तो यही वैष्णव धर्म को समझ जाता है ना? तो किसी के अनुगत्य में वो सेवा कर सकता है, और फिर उसको फिर कोई और प्लान बनाने का जरूरत नहीं, कुछ और नया करने का जरूरत नहीं, कोई एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं करने की जरूरत है। वो एक वैष्णव को प्रसन्न करने का अगर कोई जान ले, विनोदेर निवेदन, विधि मुक्त अनुक्षण, सार ग्राही श्री कृष्ण प्रपन्न। तो जो भी लोग उनको इस तरह से अगर हम नहीं होते हैं, तो फिर वहां पर हम देखते हैं कि आ, बहुत सारा कुछ करना पड़ता है, प्रसन्न हो करने के लिए बहुत सारा कुछ करना पड़ता है। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। ये बहुत रहस्य की बात है, लेकिन सब लोग समझ नहीं पाते हैं इस चीज को, और लेकिन ये कलयुग में इस चीज को चलाने के लिए बड़ा आवश्यक
संस्था को चलाने के लिए तो या तो फिर आप खुद का ही संस्था खोलिए, तब तो अलग बात है। लेकिन उससे भी ज्यादा बढ़िया तो यही रहता है कि कोई एक हो जो कि हमें गाइड कर रहा हो, हमें डांट रहा हो, तो सर पे हो और वो हमें सिखा रहा हो कि कैसे भक्ति करना है, क्या करना है। वो सारा चीज अगर हो रहा है तो एक बार फिर से प्रयास करके देखना चाहिए। कोई ऐसी बात नहीं है। मैं जानता हूँ ये बहुत कठिन है, बहुत ही कठिन, लेकिन कठिन काम करने के लिए ही तो ये मनुष्य जीवन मिला। और क्या, एनी डैम चीप पर्सन कैन बिकम बिल गेट्स। ये ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं है अंबानी अंबानी बनना। मेहनत करो, पैसे कमा लो। अरे जो चीज कृपा से सिद्ध होगी वो चीज करने के लिए ना मनुष्य जीवन मिला है। तेज जाने के लिए तो चीता भी तेज जाता है, पानी में बड़े तैरने के लिए। भाई सब सब काम करने वाले लोग हैं। मान लो आप बहुत पैसा कमा लिए, अंबानी बन गए, तो क्या कर रहे होगे? बस यही कर रहे होगे कि अपने बिजनेस को मेंटेन कर रहे होगे। लोग अपनी जो बिजनेस तो मान लो इसीलिए मेंटेन करते हैं कि पैसे कमाएं। पैसे कमा करके व्यक्ति खाना खाता है। मान लो अडानी जी भी हैं तो क्या करेंगे? खाना खाएंगे, बहुत अच्छा खाना खाएंगे, बहुत ही ज्यादा अच्छा, बहुत ही ज्यादा टेस्टी खाना खाएंगे, लेकिन बेसिकली खाना ही खाएंगे। और सुबह उठते होंगे अडानी जी, और मान लो सोने के टॉयलेट में टॉयलेट करने जाते होंगे। और क्या करते हो? सोने के टॉयलेट में टॉयलेट करने जाते होंगे। न्यूज़पेपर के साथ टॉयलेट में बैठते होंगे। फिर उसके बाद एक जूस का ग्लास आता होगा, आई डोंट नो उनका क्या शेड्यूल होता होगा। फिर अपना एक जूस का ग्लास पी लिया, फिर थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह करते होंगे। उनको एक्सरसाइज करने के लिए 5-6 माताएं प्रभु जी वगैरह रहते होंगे। कोई हाथ उठा रहा है, कोई पैर उठा रहा है, यही होता होगा ना। हम्म तो ये दुनिया में श्रेष्ठ जो भी बनने के बावजूद भी आत्म विजय करना, यही करने के लिए तो आए थे इस संसार में। आत्म विजय करने के, स्वयं को विजय करने के लिए आए थे इस संसार। ये दुनिया को विजय करने के लिए नहीं आए, क्योंकि दुनिया में तो विजय भगवान हैं, वही विजय विजय है। हाँ ये बात सही है कि वो लोग जो सारे रहते हैं, वो लोग हो सकता है आपको बोलने लगे कि आप आत्म विजयी हैं, आपका सब कुछ मतलब लोग हो सकता है आपके फॉलोअर्स बहुत बढ़ जाएं, सब कुछ हो जाए, लेकिन आत्म विजय नहीं कर पाएंगे तो सारा बेकार है, सारा बेकार। इसलिए स्वयं पे विजय प्राप्त कीजिए, स्वयं अपने अपने ऊपर विजय प्राप्त करके क्या करना है कि एक व्यक्ति के अनुगत्य में रह करके उनको प्रसन्न करने का जो है, उनको प्रसन्न करने का ये सबसे श्रेष्ठ कार्य है, सृष्टि का सबसे श्रेष्ठ कार्य। और करना इसमें कुछ भी नहीं, बस क्षमा मान लीजिए, सॉरी प्रभु जी, अब मैं ऐसे नहीं, बस हो गया काम खत्म, थैंक यू सो मच। एक 3 लाइन में सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। हम्म एक 3 लाइन में सब कुछ हो जाएगा, बहुत सारे लोग, बहुत सारा कुछ हो जाएगा और आपको बड़ा। लेकिन ये है कि इसमें फिर आपको जो जो चीजें आपने सीक्रेट रखी हैं वो सब खोलनी पड़ेगी, सारी खोलनी पड़ेगी, सब सीक्रेट चीजें ओपन करना पड़ेगा, सब कुछ 100% समर्पण करना पड़ेगा। यही तो बात है, यही तो बात है, 100% समर्पण करना पड़ेगा। 100% अगर समर्पण किया तो देखो आप, किया फिर चाहे फिर आप देख सकते हो, फिर आप देखो 100% समर्पण करके देखो आप। लेकिन ये आसान नहीं होता है, क्योंकि हमने बहुत बार सारे ऐसे प्लान बनाए होते हैं जिसमें हमारे गुरुदेव, हमारे जो आध्यात्मिक अथॉरिटी हैं, वो लोग नहीं होते, तो हम सोचते हैं ये करके हम एक दिन बहुत बड़े बन जाएंगे और सब लोग मुझे कहेंगे दंडवत प्रणाम, दंडवत प्रणाम। तो बड़े बनने में क्या ही है, इस दुनिया में बड़े लोग हैं, सब लोग हैं बड़े। बड़ा तो कौन है? जब एक बार रूप गोस्वामी ने
देखा कि बड़ा बनने की इच्छा जीव गोस्वामी के अंदर है, तो जो जीव गोस्वामी ने को रूप गोस्वामी ने बताया कंधे पे हाथ रख करके कि देखो बड़ा बन कौन होता है। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरोपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषहेत धीरः सर्वामपि मां पृथ्वीं सशिष्यात्। सर्वामपि मां पृथ्वीं सशिष्यात्, वो क्या करते हैं मेरे पर। अगर मान लो वो ज्यादा चीट व्यक्ति है, करके समर्पण करके आपने देखा, लेकिन वो व्यक्ति जो है वो केयरफुल नहीं है, वो आपका ही अपमान कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, तब आप समझ सकते हैं कि स्निग्ध वैष्णव नहीं। बहुत ही, जब स्निग्ध वैष्णव नहीं है तो फिर क्या कर सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं, उनको बोल सकते हैं कि प्रभु जी आप जो है, या माता जी आप इस तरह से मत कीजिए, मेरे लिए भजन में दिक्कत हो जाएगी, वो नहीं, मेरा जो है आप डिसेंसी मेंटेन कीजिए। फिर भी अगर वो बार बार, क्योंकि यही प्रोसेस है, कलयुग में यही करना पड़ेगा, तो इसको प्रयास करना चाहिए, लेकिन सबसे इजी यही तरीका है। ठीक है, तो हम अभी इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय और भक्तवृंद की जय। मैं सब भक्तों को अनम्यूट कर रहा हूँ और फिर कर रहा हूँ। अगर किसी के मन में कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन? कोई प्रश्न किसी का? ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि मैंने बताया, मैं हैदराबाद आ रहा हूँ 11 और 12, 11th और 12th। मैं हैदराबाद आऊंगा 11 और 12 मई को, तो ये हमारी एक मीटिंग है वहां पर, उस मीटिंग को करके हम आएंगे। तो उस वो एक मीटिंग है, उसको हम करने के लिए हमें आना है, तो मैं उस समय आऊंगा। तो वो उसी रास्ते में हैदराबाद पड़ता है, तो इसलिए मैं फिर कुछ 2 दिन रुक करके उसके बाद फिर सब भक्तों से मिल करके, एक प्रोग्राम चैतन्य कथा प्रभु के घर है और एक प्रोग्राम गुजराती गली में शायद कोई है, वहां पर एक हॉल है, वहां पर कर रहे संडे को 12th को। जो भक्त हैदराबाद में रहते हैं वो आ सकते हैं। ठीक है, आप बताएंगे ना प्रभु जी कहाँ पर है, किस डेट पे वहाँ है गुजराती गली में, वो तो पता चलना पड़ेगा ना कब है। वो आप पोस्टर वगैरह सर्कुलेट करेंगे, सब लोग पोस्टर सर्कुलेट कर देंगे। हाँ जी जी। ठीक है, ओके हरे ओके। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, प्रभु जी सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।